नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर नंबर 9 जो 9.2 था, हाइट एंड डिस्टेंस था, वो ख़त्म हो गया था। आज एक नया चैप्टर के साथ शुरुआत होगा जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद क्या है इसको जानना है, इसका आज सवाल लगाना है। तो बहुपद एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री था, अब हाइट एंड डिस्टेंस था, डिस्टेंस ये था, अब पॉलिनोमियल हो गया। अब ये बहुपद जो है, बहुपद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बहुपद को जानने से पहले इसके बारे में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, इसको जान लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को इतने इजीली से पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं बहुपद वास्तव में क्या चीज़ है। बहुपद जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुत से पद हो सकते हैं इसमें। तो बहुपद क्या कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद वास्तव में है क्या। जैसे हम मान लेते हैं f(x) पे a(n x पावर n)। इधर से अगर चालू करते हैं तो दूसरी कंडीशन पे आती है a(n-2) x पावर n-2 होता है। ठीक है ना, यही जो नियम है, ठीक है, ये जो रूल है। और इसमें अगर जोड़ना चाहें तो n-1 इधर, n-1 इधर हो जाएगा। फिर और आगे अगर लिखना चाहें इधर तो आगे और लिख सकते हैं a(n x पावर n), ये f(x) पे लेते हैं। तो इसमें देखो कितने बहुपद हो सकते हैं, और आगे बढ़ा सकते हो। n का कोई भी वैल्यू रखा जा सकता है, a(n3 x पावर n-3। ठीक ना। आगे अगर बढ़ाना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, a(n-r x पावर n-r)। अब इसका क्या मतलब है, इसमें देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, अलग अलग पद हो गए। ठीक ना। तो इसी को कुल मिलाकर बहुपद कहा जाता है। और इसमें जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस ये हैं कि n का जो मान होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब ये क्या है, पहली बात तो जो n इसमें जो वैल्यू आएगा, n का मान, पहली बात तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है ऋणात्मक, तो समझते हैं आप, ऋणात्मक मतलब जैसे n का वैल्यू -2 रख दें हम, ठीक ना, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए, x इसकी जो वैल्यू है, x क्या इसमें जो गुणा घात है, घात अगर हम बात करें x का जो घात है, n का मान जो होना चाहिए वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन बटा नहीं होना चाहिए। बटा मतलब जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन में क्या है कि जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू रूट में नहीं आना चाहिए। रूट में कोई संख्या अच्छा ले सकते हो, √2, √3, √5, कुछ भी रख सकते हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं इसकी जो ये सर्टिफाइड नहीं करता है। अगर ये सब आ गया तो बहुपद को रूल का नियम पालन नहीं करेगा। तो अब चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जैसा पहले ही बता चुके हैं कि इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए, और रियल नंबर होना चाहिए। ठीक ना। अब ये घात ऋणात्मक हो गया, बटे में नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अगर ये सब नहीं अगर आता है तो बहुपद कहलाएगा। अगर ये उसमें आ गया तो ये बहुपद का नियम का पालन नहीं करेगा। तो अब चलिए चैप्टर नंबर 1 पे देखते हैं हम लोग। उसमें कुछ दिया हुआ है, ये आप समझ गए होंगे कि क्या है बहुपद। बहुपद मतलब होता है ये बहुत से घात, बहुत से गुणांक, चर अचर, जोड़ घटाना, इसमें सब शामिल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जोड़ ही हो, घटाना ही हो, सब शामिल हो सकता है। तो अब देखिए
अगर हम प्रश्नावली पहले का अगर हम चर्चा करें तो उसमें कुछ दिया हुआ है जिसमें 2-4 फिगर हैं। फिगर को समझ लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। किसी बहुपद px के लिए क्या है, किसी बहुपद कह रहा है px के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो px के लिए है यानी x की वैल्यू जो है उसके लिए कह रहा है y बराबर दिया है ऑलरेडी, y बराबर उसमें दिया है px। अब समझिए आप, ये px के लिए y बराबर px दे रखा है। तो आप लोग बुक देखते रहिए, 2.1 शायद है, उसमें देखते रहिए। ये ग्राफ दिया गया है, कुछ ग्राफ है उसमें, इस प्रकार से दिया गया है, एक्सिस पे दिया गया है। देखिए ये हम लोग सभी जानते हैं कि ये x अगर होगा तो ये x डैश होगा, ये y डैश होगा तो ये y होगा। क्यों y डैश और x डैश की चर्चा हमने किया है, क्योंकि इधर वाला जो होता है उधर निगेटिव होता है और ये वाला निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसमें देखो कुछ दिया हुआ है, उसमें एक फिगर दिया हुआ है, कुछ लाइनें इसे काटा हुआ है। उसमें पूछ रहा है कि क्या कर रहा है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या निकालना है, शून्यकों में मतलब होता है, अगर हम चर्चा करें शून्यकों पर तो शून्यकों पर होता है मूल, जिसको बोलते हैं, इसको मूल भी बोल सकते हैं आप लोग, मूल। तो इसमें मूल जो x के लिए कहा गया है कि x के लिए मूल क्या है, पहले ही बता दिया है कि px के मान जो है y बराबर px पर, और यहाँ पर जो x का जो मूल है या शून्यक है वो उसका मान क्या आएगा। तो आप लोग देखिए इसमें जो x के जो वैल्यू है कहीं दिख रहा है, ये तो हमेशा y पे कटा हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये y एक्सिस पे है और हमें पूछ किस कर रहा है, x एक्सिस पे पूछ रहा है, तो x एक्सिस पे कटा ही नहीं है। अगर कहीं कटा होता तो हम उसका काउंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो px के लिए जो x का मान है और जो मूल है वो क्या होगा, 0 होगा। आप लोग समझिए इसकी बात को ध्यान से कि इसमें px का जो वैल्यू है उसमें इधर इंक्लूड तो किया गया नहीं है, इसमें ऑलरेडी है ही नहीं, केवल y एक्सिस पे काटा गया है और y एक्सिस बराबर दिया है px और पूछा किसका है, ये px का वैल्यू पूछा है कि इसके लिए शून्यक या मूल कितने होंगे। तो हम देख लेते हैं कि x एक्सिस पे कहीं कटा ही नहीं है और इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो मूल होगा, जो शून्यक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिगर नंबर 2 पे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा भी फिगर ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, इसमें 4-6 फिगर हैं। इसके बाद पर्सनली 2.2 या जो भी हो वो चालू कर देंगे। चलिए देखिए दूसरा नंबर फिगर क्या है, उसमें कुछ ऐसा फिगर है, कुछ ऐसा फिगर दिया गया है, ठीक ना। ये हम लोग जानते हैं कि x डैश होता है, y डैश होता है, x और y पे देता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो फिगर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से इसे काटा हुआ है और उसमें फिर वही y बराबर px पे ही लेना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, शून्यक या इसको मूल भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक ना। अब देखिए हमें y पे तो इंक्लूड करना ही नहीं है, हमें किस पे निकालना है, px पे। x का मान पूछा है कि x पे कितने मूल हो सकते हैं। तो देखिए एक जगह यहाँ पर x पे काटा है, यहाँ पर काटा है, और तो कहीं इधर भी x नहीं है, इधर भी काटा नहीं है, तो केवल एक इसमें मूल हो जाएगा। तो जो x का जो मान आएगा वो 1 हो जाएगा, यानी मूल हमारा कितने होंगे, 1 मूल होगा। यहाँ पर कितने होंगे, केवल 1 मूल होगा। जो शून्यक होगा, जो मूल होगा वो कितना होगा, 1 मूल होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें जो मूल होगा कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार काटा गया है। y पे तो हमें इंक्लूड करना नहीं है। अगर यहाँ पर दे देता कि px पे py पे निकालना अगर होता, हमें y पे अगर निकालना होता, यहाँ पर x बराबर py देता, सोचिए आप लोग, और y के लिए पूछता, तब हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं ये वाला, तो यहाँ पर निकलता फिर भी एक आता, और जो पहला वाला जो फिगर था वहाँ पर भी एक आता, और उसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, 0 निकाला था। तो यहाँ पर y का जो मान है, y का अब तो पूछा नहीं है, यहाँ पर केवल पूछा है x का शून्यक पूछा है। तो चलिए दूसरे नंबर ये फिगर तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए
इसी में दूसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, जो तीसरा फिगर है, दो तो हो गया, तीसरा नंबर फिगर देखिए आप लोग। तीसरा नंबर फिगर दे रखा है कुछ, क्या दिया हुआ है उसमें देखिए आप लोग। ये फिगर इस प्रकार से काटा गया है, ऐसे काटा है, ठीक है ना। क्या काटा है, ऐसे कुछ काटा है। अब ये तो हमारा यक्स होता है, ये यक्स डैश होता है, ठीक ना। और ये वाई। अब देखिए फिर शून्य पूछा है इसमें भी, तो देखिए कितने जगहों पर काटा गया है। यक्स पे, वाई पे इंक्लूड नहीं करना है, हमेशा याद रखना है कि जब भी यक्स का पूछेगा तो केवल यक्स का इंक्लूड होगा, वाई का इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देखिए एक जगह यहाँ पे काटा है, एक जगह यहाँ पे काटा है, और एक जगह यहाँ पर काटा है। तो इसका जो शून्यक होगा, शून्यक कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे, 3, अर्थात मूल इसके जो होंगे, मूल अगर निकाला जाएगा तो 3 आएगा। कैसे, अगर हम इसको अगर सॉल्व करना चालू कर दिए तो मान लीजिए जब हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति में, तो वहाँ पर एक फिगर दिया जाएगा और उसमें निकाला जाएगा कि इसमें मूल निकालिए या फिर कोऑर्डिनेट कितने होंगे। मान लीजिए अगर हमें लिखना है 1 और 2, 3 और 4, और ले लेते हैं हम लोग -2 4, -2 और -4। अगर हम इसको अगर डिफाइन करते हैं तो देखिए ये हमेशा यक्स होता है, ये वाई होता है, ये यक्स ये वाई। अब खींचना चालू करिए आप लोग, यक्स पे 1 और वाई पे 2, तो ये हो गया ये, और 3 और 4, ये 3 हो गया, और ये वाई पे 4 हो गया। अब देखिए -2 वाई पे, ये हमने पहले बताया ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है। क्यों माइनस प्लस होता है, ये वाला माइनस ये वाला प्लस होता है, वाई यक्स और यक्स डैश ये हो गया, ये माइनस प्लस होता है। ये वाला जो होता है वो माइनस और माइनस पे इंक्लूड किया जाता है, ये प्लस और माइनस पे होता है, ठीक ना। क्यों होता है, ये वाला वाई माइनस ये वाला प्लस, और लिखा किया जाता है भुज और कोट, मतलब यक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है। तो ये जब आप लोगों को मैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊँगा तो उसमें सब कुछ बताऊँगा। अब देखिए इसी में देख लीजिए, अगर इसमें दिया होता कि यक्स का, सोचिए यहाँ पर कितना आया है, ये जो है अगर इसका हम कोऑर्डिनेट ऐसे मिला दें तो कितना आएगा, 1 और 2, 1 और 2 आ जाएगा। और इसका अगर हम मिला दें कोऑर्डिनेट तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 4 पे अगर ले लेते हैं हम। तो अब यही चीज़ उसमें देखिए पूछा है कि यक्स पे कितने मान इसमें लिया जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पर काटा है, 1 मान हो गया, और दूसरा जो वैल्यू है यहाँ पर हो गया, इसका 2 मान आएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। तो यही होता है इसमें जो शून्यक बहुपद पूछ रहा है, इसका रूल यही है कि इसमें कितने जगहों पर इसका मूल, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यक्स बराबर 1 2 और 3 पे ले लें तो ये होता है, ये -1 पे ले लें इधर, तो ये एक -1 खींचेंगे तो यहाँ जाएगा, और 2 खींचेंगे तो यहाँ आएगा, और 3 खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया हमारा बहुपद का जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, उसको समझना है आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं करना है। और निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। जो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है, लेकिन आना तो नहीं चाहिए कन्फ्यूजन। तो चलिए अगले फिगर पे देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अगला जो फिगर दिया हुआ है, जो फिगर नंबर 4 दिया हुआ है, कुछ ऐसा काटा गया है उसमें, ये काटा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा काटा गया है। अब उसमें देखिए आप लोग, अगर इसको यक्स वाई यक्स डैश वाई डैश अगर हम ले लेते हैं तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए 2 जगह काटा गया है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यक्स से ही लाइन पे काटा गया, उसमें पहले ही पूछा है कि वाई बराबर पी एक्स पे। तो इसमें देखो 2 काटा गया है 2 बार, अर्थात इसका क्या मतलब है कि इसके जो मूल आएंगे, जो शून्यक होगा, जो शून्यक होगा या मूल होगा, वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर अगले फिगर पे हम चर्चा करें तो अगला फिगर कुछ इस प्रकार से दिया है, देखिए आप लोग, इस प्रकार से काटा गया है, ये काटा गया है, देखिए आप लोग फिगर देखिए, कुछ ऐसा काटा गया है। अगर इसकी चर्चा करें तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इधर -2 पे गया है, इधर -y पे गया है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, शून्य की अगर हम बात करें तो इसके कुल हो जाएंगे 4। ये x होता है, ये y और
ये x डैश और ये y डैश हो जाता है। तो ये रहा 4 5 आपका फिगर था, चैप्टर नंबर 2.1 था क्या, आप लोग देख लीजिए। अब चैप्टर नंबर हम लोग 2 पे चालू करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये तो फिगर आपका नहीं बता सकता कि ये देगा कि नहीं देगा, लेकिन आप लोगों को याद रखना है जो सवाल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और सवाल ही आती हैं। तो चलिए देखिए आप लोग सवाल प्रश्नावली 2.2 है शायद, तो देखिए उसमें क्या दिया गया है। उसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये है प्रश्नावली 2.2। ये है प्रश्नावली आपका 2.2 है। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि द्विघात का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? द्विघात मतलब होता है जिसके घातों की संख्या क्या हो, 2 हो, तो द्विघात हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, द्विघात का एक समीकरण होता है, द्विघात का समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 ले लेते हैं। ये होता है। अगर बनाने का अगर कंडीशन पूछे कि अगर मूल दिया रहे और उस कंडीशन में मान लो मूल क्या है, a और b है, ये हमारा शून्यक है, आप लोग ध्यान दीजिए शून्यक है, और उसमें ये 2 शून्यक दिया हुआ है। अब पूछ रहा है द्विघात समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण बनाओ। तो ये देखिए उस किताब में जो एनसीईआरटी में है कुछ अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन मैं आपको एकदम इजीली तरीके से बताऊंगा कि वास्तव में द्विघात समीकरण बनता कैसे है। उसमें थोड़ा सा उलट फेर करके दे दिया है, शायद आप लोगों को ना समझ में आए, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। ये समीकरण आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा द्विघात समीकरण में। तो देखिए क्या होता है, x² ये ले लीजिए माइनस मूलों का योग, मूलों का योग, या इसको कह सकते हो शून्यकों का योग, या शून्यकों का योग। ये हो गया। अब इसके साथ यक्स लगा दो, फिर प्लस अगले में आता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, या इसको कह सकते हो शून्यकों का गुणनफल। इसको लिख सकते हो। ये अगर हम पी एक्स पे चर्चा करें और x = 0 कर दें तो इस कंडीशन पे ये क्या आ जाएगा, गुणनफल = 0 आ जाएगा। अगर इस कंडीशन पे ले तो ये फार्मूला हो गया x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। ये होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मूल दिया रहेगा। अब देखिए x² मूलों का योग इसका करना है a + b, x प्लस मूलों का गुणनफल मतलब इसका दोनों का गुणा a × b = 0। ये अगर आपका आ गया, अगर इतना आप लोगों ने ध्यान कर लिया तो कैसा भी मूल दे दे आप आसानी तरीके से उसका द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो चलिए एक एक पे सवाल पे आते हैं और इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए उसमें क्या दिया गया है, x² माइनस 2x माइनस 8 = 0। ये 0 क्यों कर लिया हमने, क्योंकि समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए p अगर x पे वैल्यू लेते हैं तो क्या इसको पूरा अगर 0 मान लेते हैं, y दिया है, py दिया है, अगर मान लेते हैं py, तो ये अगर = 0 आ गया तो ये इसके बराबर 0 आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए 0 मान कर लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका, अगर इसका हम क्या बनाएं, इसका अगर हम मूल निकालें या शून्यक निकालें तो कैसे निकलेगा। आप लोग गुणनखंड अच्छे तरीके से पढ़े हैं शायद कक्षा 8 या 7 में, तो आप लोगों को याद होगा कि इसका सबसे पहले गुणा इसमें किया जाता है। इसका गुणांक कितना है, 1, क्योंकि 1 का यहाँ पर ऑलरेडी है, मान सकते हैं 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो यहाँ आएगा 1 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं 8 1 का 8, और इसका 8 को ऐसे तोड़ना है, क्या करना है,
इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 2 आ जाए और गुणा करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 8 का जो यहाँ पर गुणांक है 1 मान लेते हैं, इसके साथ जैसे गुणांक 2 है और यहाँ पर गुणांक 8 है और इसके साथ गुणांक कितना है, 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा ना, यही संख्या तो आएगी x। अब चलिए 8 का गुणा किए 1 में तो कितना आया, 8 आया। 8 को हम ऐसे तोड़ेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए और गुणा करें तो 8 आ जाए। तो चलिए अगर हम 4 और 2 की चर्चा करें तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और गुणा कर दें तो 8 आ जाएगा। तो चलिए देखिए आप लोग, x² माइनस इसको कैसे कर दें, 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसके बाद जो इसका गुणांक है ये -8 भी आ जाएगा, घटाएंगे तो 2 -2 भी आ जाएगा। अब इसको 2 का पेयर उठा लो, देखिए x², अगर इसमें हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा x -4। अगले में हम अगर 2 कॉमन लें तो x -4 इक्वल टू 0। अब देखिए x -4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये देखो मिल रहा है ना एक ब्रैकेट में, और ये पूरा एक ब्रैकेट में x + 2 इतना तो आ गया होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इसका हम मूल निकालें तो x -4 इक्वल टू 0, क्योंकि भाई दोनों का गुणा है तो बराबर 0 आना चाहिए ना। तो x -4 इक्वल टू 0, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 4 आ गया, यानी इसका क्या मतलब है 4 का। अगला निकालते हैं x + 2 इक्वल टू 0 या x बराबर -2। तो देखिए ये -2 और ये 4, इसका क्या मतलब है 4 और -2 का। इसमें जो शून्यक होगा क्या होगा, शून्यक या मूल क्या आएगा, 4 और -2, ये हो गया। अब देखिए आगे, ये तो आ गया आपका बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात हो गया है 4 और -2। अब देखिए उसमें क्या कहा है, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है और सत्यता की जांच करनी है कि क्या है वास्तव में ये जो होगा इसके गुणांक के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, गुणांकों की जांच करने के लिए क्या होगा, मूलों का योग, मूलों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, पहले ही बता चुके हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसका हम मूल निकालें तो मूलों का योग जो होता है, मूलों का जो योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b, सूत्र से ही होता है -b/a। और गुणनफल जो होता है मूलों का जो गुणनफल होता है, ध्यान दीजिएगा, वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है और ये c/a आ जाता है। तो इसी पे हम लोग ध्यान दीजिए, इसी पे हम लोग केयर करेंगे। अब चलिए मूलों का योग, ये 2 मूल हमारे क्या हैं, ये हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 2 मूल हमारे क्या हैं, ये हैं, ठीक ना। अगर हम एक पे अल्फ़ा, इसको मान लें अल्फ़ा, इसको मान लें बीटा, ठीक ना। और इस समीकरण से देखें तो -b/a, तो ये हो गया b, ठीक ना, ये वाला, ये a होता है, ये b और ये c होता है, ठीक ना। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो समझिए आपका जो ये समीकरण है वो सत्य है। तो ठीक ना। अब देखिए, शायद यहाँ पर आप लोगों को दिखा नहीं, यहाँ नीचे आप लोग देख लीजिए, एक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो मूलों का योग होता है, मूलों का योग, अगर हम एक मूल मान लें अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तो जो योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है ये, इसको -b करते हैं, -b/a। अब गुणनफल की बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है, ठीक ना, यही होता है। तो ये इतना तो हो गया आपका।
अब ये जो अल्फ़ा और बीटा हमने मान रखा है कि 4 और बीटा का मान कितना है, 2 है, -2 है। अब देखिए अगर इस समीकरण पे हम रखें या इस समीकरण पे रखें और इस समीकरण पे रखें हैं, तो अगर इसका ये सोचो ये वाला हो गया और अल्फ़ा और बीटा का मान क्या आ गया, ये आ गया। अगर बी का मान तो इसमें निकल जाएगा और अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, निकाल लिया है हमने। तो अगर इससे हम निकालें, अगर लेफ़्ट बराबर राइट आ गया तो क्या होगा, वो हमारा सत्य होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल -b/a तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण को फॉलो नहीं करेगा, अर्थात ये गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक उठा कर देखते हैं। चलिए अगर हम इस पे चर्चा करें तो एक मूल तो हमारा क्या निकला है, 4 है और दूसरा मूल -2 है। अब देखिए मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा -b के क्या मानना है, -b -1 है और -2, क्योंकि एक फार्मूला से होता है, एक ऑलरेडी -b है। अगर हम तुलना करें ax² + bx + c = 0 तो देखो b बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर गुणांक तुलना करें तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 और b बराबर क्या आ जाएगा, -2 और c बराबर -8 आ जाएगा ना। तो उसे अगर हम तुलना करें तो ये -2 और -b/a, a की क्या वैल्यू है यहाँ पे, 1। तो देखिए 1 रखते हैं, ये हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 और -b का मान क्या है, 2 है। ये अगर दोनों बराबर आ गए तो समझिए क्या है, सत्य है हमारा। तो ये माइनस का गुणा होगा, ये 2 आ गया और ये 4 में 2 गए 2, तो 2 = 2, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर हम गुणनफल का भी चेक करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा तो उसका भी मान c/a के ही बराबर आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर ही आएगा। तो ये हो गई हमारी जांच, ये जांच हो गई कि हमारा वास्तव में जो मूल आया है क्या ये इसको सर्टिफाइड करता है, ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1 = 0। अभी पहला जैसा क्वेश्चन देखे हैं वैसे दूसरा भी है। अब देखिए इसका अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 2s - 1 का होल स्क्वायर = 0। इसको 2 खंडों में तोड़ लिए जाए, एक 2s - 1 और 2s - 1 में = 0। अब देखिए जो s का वैल्यू आएगा, s = 1/2 और इसका जो वैल्यू आएगा s = 1/2, यानी इसके दो मूल जो आएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1/2 और 1/2, मूल या शून्यक 1/2 और 1/2। तो चलिए देखिए अब इसकी सत्यता की जांच किया जाए कि क्या आएगा। तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है ना, -b/a। अब देखिए इसका जो मान है, ये 2 मूल हैं या 2 शून्यक हैं, अल्फ़ा और बीटा, हमेशा आपको ऐसे ही मानना है। तो चलिए देखते हैं, अल्फ़ा 1/2 बीटा 1/2 = b का मान कितना है, -4, तो ये -4 और a का मान कितना है, 4। तो देखिए 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4। तो ये अगर काटेंगे तो 1 = क्या आ जाएगा, 1, यानी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात ये क्या है, हमारा सत्य है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। आप लोग शायद समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, केवल आप लोगों को केवल ध्यान में रखना है। गुणनखंड जो बच्चा जानता होगा वो बहुत इजीली से कर लेगा, और गुणनखंड जिसको नहीं आता है कुछ ही दिनों में मैं 9 का क्लास चालू करूँगा और वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें गुणनखंड है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 6x² है, क्या है, 6x², उसके बाद क्या है -7x - 3 = 0, ठीक ना।
यही है। तो 3 छक 18 और 9 दूनी 18, 9 में 2 गए 7। तो चलिए देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया। दो का पेयर बनाइए आप लोग, इसमें 2x कॉमन लीजिए तो 3x आ जाएगा, माइनस इसमें 3 कॉमन ले लीजिए आप, सॉरी 3 कॉमन लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए आप लोग तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, और प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। ये कोष्टक में ये आ गया। अगर इसका हम देखो 2 मिलने लगा, एक कोष्टक में 2x माइनस 3 और अगले कोष्टक में क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब चलिए x के जो वैल्यू निकालेंगे तो एक x का मान आ जाएगा। अगर इसका बराबर हम 0 रखें क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, एक मान आ गया। और इसका क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/3। ये 2 मान आ गए, यानी 2 शून्य का आ गया। अब इसकी सत्यता की जांच किया जाए। सत्यता की जांच कैसे होगी? मूलों का योग, ये हुआ मूलों का योग, मूलों का योग 2 आ गए मूल ना, एक अल्फ़ा मान लेते हैं एक बीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। उसके बाद मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता ही है, ठीक ना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a है। तो अल्फ़ा का मान क्या है 3/2 माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि ये बीटा का मान जो है माइनस 1/2 है। और b का मान क्या है इसमें 7 है, तो माइनस 7 और a का मान कितना है 6। अगर तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c, अगर इससे हम तुलना करें तो a का मान कितना आएगा 6, b का मान -7, c का मान -3 आ जाएगा। तो वही रखना है। अब इसका जब हल करेंगे तो ये एक तो 3/2 आ गया है और दूसरा 1/-3, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 6 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा ये 6, तो ये 7/6 आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आ गया। अब चलिए एक दूसरी मेथड पे बता देते हैं इसको, उसके बाद आप लोग अगला नंबर एक सवाल आप लोग घर से कीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए एक थोड़ा सा, अब आप लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया, t² माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या आ गया t² माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए बात तो बिगड़ गई अब, कि अभी तो हमने देखा था कि इस प्रकार से होता था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं t² प्लस 0x माइनस 15 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना। अब देखो, अब इससे अगर तुलना करें a का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, c का वैल्यू यहाँ पर है ही, बस कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कर लो केवल। तो क्या सॉल्व करेंगे तो t² क्या आ जाएगा t² इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाएगा, प्लस 15। और जब t के वैल्यू निकालेंगे तो कहानी में 15 प्लस माइनस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके 2 मूल, एक प्लस में आएगा 15 और दूसरा माइनस 15, ये हो गया। क्यों? एक बार प्लस लिया जाए एक बार माइनस। जब किसी का वर्गमूल निकालते हैं आप लोग कक्षा 2 या 3 में, जब निकाला 4-5 में निकाले होंगे तो x² बराबर 4 होता था। तो जब x का वैल्यू निकालते थे प्लस माइनस 2 इसको लिखते थे ना आप लोग, तो ये +2 आता था और दूसरा -2 आता था। तो यही कारण था। अब देखिए मूलों का योग, मूलों का जो योग होगा, एक अल्फ़ा आ गया एक बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस b/a। अगर इससे तुलना करें तो b का मान यहाँ से आएगा, c का यहाँ से, a का यहाँ से। तो b का मान कितना है माइनस और 0, क्योंकि सूत्र में ही होता है माइनस b/a। a का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। और अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान एक कणी में 15 है और दूसरा माइनस कणी में 15 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। क्योंकि माइनस में अगर हम -0 लिख लें या 0 लिख दें तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 इक्वल टू 0, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सब मेथड आपका हो गया है, मेथड नहीं बचा है कुछ भी। अब देखिए
अब एक द्विघात समीकरण बनाने वाला बता देते हैं, उसके बाद चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो नया आए उसको आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, आज थोड़ा जल्दी में है तो चलिए देखिए। उसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहा गया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। अब देखिए शून्यकों का ये प्रश्न नंबर 2 है, शून्यकों का योग और गुणनफल एकदम आसान तरीके से, केवल एक बार आप लोग देखिएगा। गुणनफल इसमें दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है, पहले में जो दिया गया है 1/4 है और -1 है। अब ये क्या मतलब है, अब इससे हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बना दो। अब देखो 1 2 शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, समझ में आ रहा होगा। और जो गुणनफल दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, -1। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपके प्रश्न में ही कहा गया है कि शून्यकों का योग ये हुआ, यानी शून्य मतलब इसको मूल भी कह सकते हैं आप लोग, मूलों का योग ये और गुणनफल ये दिया गया है। और द्विघात समीकरण में आपको बताया था कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसी में आप लोग उठा के रख दीजिए। इसमें 5-7 सवाल हैं, जो भी हो 5-7 सवाल हैं, रखिए फटाफट उत्तर लीजिए आप। देखिए x² ऐसे ही रहने दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 आ जाएगा, और ये -1 इक्वल टू 0। इसका गुणा कर लीजिए तो 4x² और इसका जब गुणा करेंगे तो -x -4 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। देखिए कितना आसान से हो गया कि नहीं, बस द्विघात समीकरण ये बन गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं। उसमें दूसरा जो मूल दिया गया है क्या है, दूसरा जो मूल है 0 और √15 है, 0 और √15 दिया गया है, ये हो गया। अब ये अल्फ़ा ये बीटा, देखिए आप लोग समझिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, इसमें 0 दिया है क्योंकि मूलों का योग कहा ही है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, √15 ये दिया गया है, गुणनफल बोला है। अब द्विघात समीकरण बनाना चालू कीजिए आप लोग। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 0। इसमें आप लोग रखना चालू कीजिए आप लोग। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 0x और √15 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं, जैसे अब इससे पहले जोड़ा गया था कि कहीं t² वाला आया था ना, t² माइनस 15 में, इसको हमने जोड़ दिया था t² माइनस या प्लस 0x माइनस 15। तो प्लस माइनस का इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस √15 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका दूसरा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलिए। अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला जो मूल है आपका, मूल ऑलरेडी इसमें दिया गया है, क्या है, √2 और 1/3, बिल्कुल √2 और 1/3। ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी दिया है, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल ये है। तो और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3, और इसमें रख दो। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण का सूत्र इसको लिख सकते हो आप लोग, या बनाने का नियम, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। रखिए, देखिए आप लोग कितने आसानी से आप उत्तर निकालेंगे। और उसमें आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे, जो बुक का जो एग्जाम्पल है वो कुछ अजीब तरीके से बताया गया है, तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा। इसको आप लोग समझिए। x² मूलों का योग उसमें दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, रूट में 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3 है।
बस इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 3x स्क्वायर माइनस रूट 2 ये हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही हो गया आपका द्विघात समीकरण का ये सूत्र हो गया, समझिए निकल गया। दो मूल हैं, इससे आप लोग क्या बना दिए, द्विघात समीकरण बना दिए। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, देखिएगा, आ रहा होगा समझ में अच्छी तरीके से। तो चलिए देखिए आप लोग, उसमें क्या है कि दो मूल दिया गया है। एक मूल -1/4 है, एक मूल -1/4 है। दूसरा मूल क्या है, दूसरा मूल उसमें है 1/4। तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान दे रखा है 1/4। तो वही फिर समीकरण द्विघात समीकरण में रखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया। आप देखिए, क्योंकि ये फार्मूला जो है अगले चैप्टर में जो द्विघात समीकरण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो द्विघात समीकरण है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा अगले चैप्टर में। और इसमें पहले ये बता दिए हम। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। बस तो ये हो जाएगा, इसका गुणा कर लो आप, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब इसका गुणा कर दो तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा। आशा करता हूँ समझ में आपको अच्छी तरीके से आया होगा। और एक और है, आप लोग उसे, ये एक और है 4 और 1, इसको आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी है और आप लोगों को कितना आ रहा है द्विघात समीकरण से। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप पर्सनली जो चालू होगा वो 2.3 होगा कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।